हमारा मिशन भारतीय किसान क्लब का यही रहा शुरू से कि जो है हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जो बाहर प्लान कर रहा है और खेती से जुड़े, यानी जिसके पास खेती है वो नौकरी ना करे, गाँव में ही अपना कृषि आधारित उद्योग करे, हमारा मिशन है। और इसी मिशन में हम लगातार किसान यूनियन और भारतीय किसान क्लब के माध्यम से किसानों के बीच लगे हुए 20 साल से। जैसा कि अपने जो है और सरकार से बार बार मांग रहती है, कृषि नीति ऐसी हो लाभप्रद कि किसानों को लाभ मिले और किसानों से आधारित जो कृषि में लगे हुए मजदूर हैं उनको भी इतना मानदेय के रूप में इतनी तनख्वाह मिले कि वो अपने बच्चों को एक सामाजिक दृष्टि से सम्मानजनक जो है अपना गुजारा कर सके। आज का की तारीख में समाज की दृष्टि हो रही है कि खेती तो हमारे पास हो लेकिन हमारे बच्चे खेती ना करें, तो समाज भी ऐसी दृष्टि से देखता आ रहा कि खेती होनी चाहिए लेकिन खेती ना करें। और जो सामाजिक दृष्टि से ब्याह शादी का माहौल भी ऐसे जुड़ा हुआ, मजदूर भी आज भी खेती के जो मजदूर है वो भी अपने को सम्मानित दृष्टि से नहीं जांचता, वो कहता है मैं कमजोर काम कर रहा हूँ। तो कम से कम ऐसी सुविधा हो किसान की खेती जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके जो है नियत की जो उद्देश्य टारगेट ये रहना चाहिए कि हम खेती गांव में ही रहकर जो है खेती आधारित ऐसे काम करें जो पढ़े लिखे, जो अनस्किल्ड हैं उनको भी अच्छा रोजगार मिले। और इस क्रम में हम जब काम किए हैं खेती आधारित, हमने गाँव में कृषि आधारित उद्योग खड़ा किया और इसकी पहचान बनाई है। और सरकार से भी बार बार कहती है कि खेती आखिर सस्ती हो, खेती का जो उत्पादन है वो ऐसी नीति बने लाभप्रद, ऐसे लाभ दें सरकार, जैसे सिंचाई व्यवस्था होगी, बिजली व्यवस्था हो गई, गांव में किसान मजदूर के बच्चों को पढ़ाई सस्ती से अच्छी तरीके से मिले, सुविधा अच्छी हो, जिससे गांव में जो नवयुवक है वो शहर की तरफ ना जाए। ये हमारा उद्देश्य रहा लगातार। इसके बारे में क्या थोड़ा सा है ना, जो खेती वाले है ना, खेती वाले को जिसके पास अच्छी खेती है उसको एक पीढ़ी इसमें खपना पड़ेगा, नहीं एक पीढ़ी पूरी चली जाएगी उद्योग खड़ा करने। या कोई जैसा भी कुछ एक काम किया आपने, मान लीजिए आप जो है पत्रकारिता या जो टीवी चैनल काम कर रहे हैं, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसको बढ़ाने में, चलने में, आपके बच्चे लगे ना लगे। अगर आपने अच्छा सेटअप किया, आपने टीवी की लाइट में कर दिया तो आपके बच्चे रुकेंगे इसमें। अगर आप जो नीचे लेवल पे हैं आपके बच्चे वो कहीं चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है खेती ऐसा पैसा है क्योंकि किसी को उद्योग लगाने के लिए जमीन लेनी पड़ती है, सबसे बड़ा इन्वेस्ट जमीन का होता है और वो किसान के पास है, वो सब कुछ कर सकता है, बशर्ते उसकी मानसिकता हमको गार्जियंस को बदलनी पड़ेगी। इसलिए कह दिया जो सरकारों की नीति है वो कृषि पर जो है लाभप्रद, कृषि को लाभप्रद करने के लिए नहीं बनी, अभी तक नहीं बननी चाहिए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसान और मजदूर की चूक है। आज की तारीख में किसान और मजदूर जो है सरकार जो चाहती है, सरकार चाहती है वोट बैंक, कोई भी सरकार आए, लेकिन किसान मजदूर का जो है दिशा राजनीति में अलग अलग है। किसान की भी पता नहीं हर पार्ट में किसान भी लगा, मजदूर भी हर पार्ट में लगा। जिस टाइम पर भी दोनों इकट्ठे होकर एक मंच पर आ जाएंगे तो सरकार को लगा नहीं है अपनी वोट जो है इन मुद्दों पर देते हैं तो सरकार को माननी पड़ेगी। बार बार बहुत 20 साल से तो 200 बार करता हुआ कि एमएसपी की न्यूनतम दर होनी चाहिए। जैसा कोई भी प्रोडक्शन करता है, पैकिंग होती है, अन्य माल की अपना जो रेट तय करके पैकिंग पर डाल देते हैं, उसे मिलता है, किसान को नहीं मिलता। लेकिन किसान को इसकी सोच अपनी बड़ी बढ़ानी पड़ेगी। किसान को केवल ये नहीं पैदा किया कोई भी आए ले जाए, किसान को पैदा करने से लेकर अपना माल बेचने की तरीका सिखाना पड़ेगा और नए पढ़े लिखे बच्चे कर सकते हैं, कर सकते। देखो किसान आयोग की ठीक है, किसान आयोग मांग रहे लेकिन हमारा जो तजुर्बा 20 साल का, किसान आयोग भी अगर बन गया तो किसान जो है आयोग भी बनेगा वो सरकार के गठजोड़ से ही बनेगा।
ऐसा नहीं किसान अगर राजनीति में पूरा चले जाए 100% किसान या मजदूर जो राजनीति में आ जाए वो बिल्कुल देश का बदल देंगे, ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण मैं दूंगा। आपके हमारा गन्ना समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें किसानों के ही तो है। इन्होंने किसानों को क्या कर दिया? तो इसमें किसानों को ऐसा नहीं किसान जहां राजनीति बैठे किसान बिल्कुल अपना किसान का बदलाव। कहने का मतलब यह है किसान को उद्योग की तरफ चला, कृषि उद्योग को खुद ही चलना पड़ेगा, अपने हाथ में रेट लेना पड़ेगा, तो खुद ही हो जाएगा। उनके पास शहर में बैठा और कृषि उत्पाद को शहर में लेकर अपने मन मार रेट दे रहा हो, तो हमको गांव में क्यों नहीं कर सकते? किसान आयोग पहले बने, कोऑपरेटिव सोसाइटी नीचे लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक बनी हुई, किसान ने कुछ नहीं किया। आपका ये करो कि कोऑपरेटिव साउथ में तो जो सोसाइटी है किसानों की वो सक्षम है, उद्योग की थोड़ा उद्योग की तरफ चली। जो हमारा जो नॉर्थ साइड है भ्रष्टाचार है केवल, ये केवल जो है खाद बीज जो है ब्याज पर देने के लिए लोगों को किसानों को लोन में कर्जे में दापा और इनको अपनी इनकी फैक्ट्री होनी चाहिए थी। आज की तारीख सोसाइटी वर्षों से काम कर रही है, चीनी मिल की सोसाइटी है, ये क्या पेमेंट दिलवाने में कहां से सफल है? कहां से फल सब कह रहे हैं कहां से फल? बिल्कुल और नहीं तो जब चीनी मिल 15 दिन तक पैसा नहीं देता ये इंडेंट क्यों नहीं बनता? तो कहीं पता है क्यों करना पड़ता? जब सोसाइटी किसान एक छोटा रूप किसान आयोग, किसान आयोग बनने से कोई खास नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार के हाथ में सरकारी भरोसा होते हैं। हमारे बच्चे जो राजनीति में चले गए वो सरकार की भाषा बोलते हैं, जाकर लालच रहेगा अपने पद का। हर जगह किसान का, हर पार्टी में किसान की पार्टी का एक अंग बनेगा, तो किसान पर एक थोड़ी सी उसको किसान का जो बांटे में जो थोड़ा बहुत आएगा एक वो बंदर बांटी हो जाएगी, मेरा तो कहना है ऐसा। लेकिन उसके बावजूद देखा गया प्रॉफिट नहीं, आत्महत्या कर रहे हैं वही किसान की नीति जो सरकार नीति है तो लाभ किसान के हक में अभी नहीं है। और किसान भी अपनी जगह आज की तारीख में किसान का रोल अदा नहीं कर रहा। वो आधुनिक युग में, भौतिक युग में जीना चाह रहा, खर्चे बढ़ा लिए। किसान का था कहना कि अपना मोटा खाना मोटा रहना, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन किसानों ने अपने दहेज प्रथा, बड़ी बड़ी शादियां, गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखना। एक बार हमारे यहाँ तहसीलदार आए, एक दो की आरसी कटी हुई थी, तो हमने वो रुकवाई। मगर भी जी देखो किसान है, बड़े परेशान है। उसी बीच एक गांव में उस किसान की आरसी कटी थी, लेकिन उस तहसीलदार वहां 7 दिन मिले। उसने कहा भाई मुझे तो लग नहीं गिरफ्त यहाँ किसानों में इतना बड़ा ताम झाम कर रखा, हम पर कम तहसीलदार है। तो आज के तारीख में किसान जो है अपनी औकात से ज्यादा काम करना कम, एक तो उत्पादकता घट गई उसकी, उतनी मजदूरी घट गई, खर्चे बढ़ा लिए, तो दोनों तरफ है। केवल सरकार के भरोसे भी नहीं चला जाएगा। अब सरकार के भरोसे क्यों नहीं चला जाएगा? बड़ा कदम किसान को बढ़ना पड़ेगा, अपनी खेती की तरफ देखना पड़ेगा। इसमें कितना हम क्या कर सकते हैं? बड़ी बड़ी कंपनी है, जो चीनी मिल है, किसके पास जमीन थी? वो किसान थोड़ा ही थे, उन्होंने हमारी जमीन थी, फैक्ट्री ली, हमें किसान करना उधारा दे रहे, तब चला दिया काम चल रहा। जब हमारे पास जमीन है तो किसानों को एकता में विश्वासपात ईमानदारी का रोल अदा करें। आयोग बने या ना बने, किसान को अपनी जगह अपना किसान का रोल अदा करना पड़ेगा, और वो रोल ऐसा अदा करना पड़ेगा और मजदूर को साथ लगाना पड़ेगा। अगर उसको 10 रुपए में मिल रहे हैं, 25 रुपए मजदूर को भी देना पड़ेगा, उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। वो भी मान सम्मान से किसान के पास अपना 500 किसानों को जोड़ा, जो एक्चुअल बात आ रही है, प्रयास की आ रही। और जब हमने गन्ना यूनिट लगाई, एक चरखी लगाई, तो इसका विरोध सबसे पहले घर से हुआ हमारे। वो भी घर में भी कोई सहमत नहीं था, तुम ये लगा दो। अच्छा, हम बिल्कुल सबसे हटकर लगा दी। 2010 से 15 तक किसान क्लब के माध्यम से चल रहा, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, सब चल रहा है। और 500 किसान से अब 1000 किसान हमारा जिले हरिद्वार में रजिस्टर्ड है, जिनको हम लगातार ट्रेनिंग करा रहे हैं। और हमने 50 कुंतल गुड़ से शुरू किया था, आज हम जो है
10 से 20 हजार कुंटल का काम कर रहे हैं। ये अदय जी सर ऑर्गेनिक 10 करोड़ का हमारा टर्नओवर है साल का। सब केमिकल फ्री काम कर रहे हैं और हमारा काम जो है यही है। रही घर के पास, चाहे हमारे बच्चे हैं, भतीजे भी हैं, सब जो है ग्रेजुएट में ज्यादातर सारे खेती में। सारे एग्रीकल्चर हम उदाहरण दे रहे हैं, पूरे देश को दे रहे हैं। जी। हमने किसी को नौकरी कर हमने नहीं की, डिप्लोमा मैकेनिकल हम तो आप भी हम भी कोई एप्लीकेशन हम दावा करते हैं, कोई भी फार्म हमने नौकरी के लिए नहीं भरा, ना बच्चों को बढ़ तो चले। अच्छा बहुत अपेक्षा थी कि नौकरी करें, उस टाइम पर हमारे साथ के नौकरी जीएम तक अफेक्ट हो, हम जीएम भी बन सकते थे। लेकिन अपने संघर्ष इलेक्शन सारे जिंदगी में आए, हम अपने काम से नहीं डिगे कि हम किसानों के बीच में रहेंगे, किसान खेती का ही काम करेंगे और वो काम हमने कर दिया। आज की तारीख में हमारे पास में कम से कम 1.5 लाख रुपए हम मैनेजमेंट की तनख्वाह देते हैं पर मंथ, सालाना। अदय जी जो आप आदमी हमारे पास लगातार काम करते हैं, 6 महीने 100 आते। अदय जो हाँ, ये भी हमारे पास में एक जयपुर है, अभी दाल मिल का जो है हमारे साथी है, उसकी जो है थोड़ा लगी फैक्ट्री है, तो उसमें भी हमारी शेयर होल्डिंग होती है। तो जयपुर में हमारी वहाँ फैक्ट्री दाल का काम, दाल का, चने की दाल, चने की दाल। वहाँ भी हमारे किसान जो हमने एक ग्रुप बना दिया 500 किसानों का। जयपुर में सुल्तानपुरा जगह पड़ती है, संयोग से सुल्तानपुर साउथ वाली हमारे गांव का नाम है, वहाँ भी सुल्तानपुरा ही मिला हमको। अच्छा तो 500 किसानों को डेवलप वहाँ दाल पंप कर रहे हैं, अच्छा। वहाँ गेहूँ बहुत अच्छा होता है। तो फैक्ट्री तो सर